Assalamu alaikum ji, and welcome back to our narcissism series at our YouTube channel Stars with HK। हम देखते हैं कि जो नार्सिसिज्म को लेके बहुत से लोग, हम खुद भी कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं। कभी हम इसको बाइपोलर की तरफ ले के जाते हुए देखते हैं, कभी ऑटिज्म की तरफ साथ जोड़ते हुए देखते हैं, कभी डिप्रेशन के साथ इसको जोड़ते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ऑटिज्म वर्सेस नार्सिसिज्म को। और किससे समझेंगे? हम हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फरहीन सिद्दीकी फ्रॉम डैलस यूएसए। सो थैंक यू वेरी मच फरहीन सिद्दीकी। एंड बिना वक्त ज़ाया किए हम यही समझते हैं आपसे कि ऑटिज्म वर्सेस नार्सिसिज्म पे आप क्या कहना चाहेंगी, हाउ यू लुक एट इट। Right. Assalamualaikum. Thank you for inviting me or being there. अच्छा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑटिज्म और नार्सिज्म में है क्या। नार्सिज्म का तो आई नो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस आई थी, तो उसमें लोगों को होगा जस्ट टू रिकॉल कि नार्सिज्म इट्स प्रीटी मच पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये आपका इसमें जो ज़्यादातर रेड फ्लैग्स हैं या जितनी भी चीज़ें आपको नार्सिज्म में मिलती हैं वो आपकी ईगो है, बीइंग ग्रैंडियस, कंट्रोल करना, पावर, एनर्जी लेना दूसरों की, ये सारा नार्सिज्म के अंदर आता है। अच्छा, हम्म। ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। आप इसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। उसमें आपका मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, एम्पैथी की प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते वो लोग। तो अच्छा, बेस इसकी जो आपकी मैंने मेन बात काट दी कि ये अब इतना वाज़ेह फ़र्क अगर आप हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो ये तो बड़े वाज़ेह राइट। फ़र्क हैं। तो मतलब हम लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हो जाती है? हम इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश या समझने की कोशिश क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम लोगों को नहीं, साइकोलॉजिस्ट को भी कन्फ्यूज़न अच्छा। होती है, क्योंकि आई मीन आई वाज़ टॉकिंग वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड ही वाज़ सेइंग कि वो किसी नार्सिसिस्ट को डिप्रेशन की दवा दे रहा था, देन दे वर डायग्नोसिंग एज़ अ ऑटिज़्म, हाई फंक्शन। कन्फ्यूजन हम्म। इस तरह पैदा होता है कि सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके। जैसे दोनों ऑटिज़्म और नार्सिसिज्म को एम्पैथी नहीं मिलेगी आपको इतनी ज़्यादा। मतलब दे डू नॉट रिकॉग्नाइज एम्पैथी। हम्म। अच्छा, उसमें फ़र्क हमें इस तरह पता लगता है क्योंकि डायग्नोज़ करने के लिए कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होंगे, उनको दे कैन रीड योर इमोशन। उनको बहुत अच्छी तरह से दूसरों के इमोशंस पढ़ना आते हैं। कोई उदास है, कोई खुश है, तो वो दे कैन टेल कि हाँ, ये दे रियली रियली गुड लाइक ऑब्जर्वेंट फॉर सोशल क्यूज़। हम्म। लेकिन जो जिसको ऑटिज़्म है, उसको इमोशन रीड करना नहीं आएँगे। वो मतलब इवन के अडल्ट विद ऑटिज्म, उसके अंदर एम्पैथी होगी, बट ही कैन नॉट रीड द इमोशंस ऑफ अदर्स, तो वो उसमें एम्पैथी शो नहीं कर पाएगा अपनी। तो हम्म। इस वजह से वो फिर दोनों का ऐसा लगता है कि ओ ये मतलब इसके अंदर एम्पैथी नहीं है और नार्सिज्म के भी अंदर एम्पैथी नहीं है, तो दोनों एक ही तरह के हैं शायद। बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। कि हम ये भी देखते हैं कि ऑटिज्म में भी हम ये समझ रहे होते हैं कि आम लोग के सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी दुनिया में है। और कभी राइट। कभी हम ये भी देखते हैं कि नार्सिसिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी दुनिया बना ली होती है। तो राइट। यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन या सिमिलरिटी आने की कोशिश हमें नजर आ रही होती है। राइट, जैसे आपने ऑटिज्म के लोगों को देखा होगा या जो भी उनके साथ जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि वो ये तो अपनी दुनिया में है हम्म। और ये अपने जोन में है। और तो वो अपने जोन में, अपनी दुनिया में इसलिए है कि दे हैव ऑकवर्ड, यू नो इंट्रोवर्ट्स हैं वो लोग, और हम्म। उनको मतलब इमोशनली या सोशली ऑकवर्ड होती हैं इनके लिए चीज़ें। मतलब वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं। लेकिन हम्म। जो नार्सिसिज्म होते हैं, ये अपनी दुनिया में इसलिए रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी लाइक सेल्फ लव्ड, सेल्फ इम्पोर्टेंट। हम्म। और इस तरह मतलब जो फ़र्क इस तरह है कि जैसे कोई ऑटिज़्म है किसी को, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो एक दिन आके आपको मतलब बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेगा और अगले दिन डिटैच हो जाएगा। हम्म। लेकिन नार्सिसिज्म, दे यूज़ इमोशंस फॉर दैट। मतलब वो एक दिन आके आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, दे गोना लव बॉम्ब यू, हम्म। आपको बहुत पेडेस्टल पे बिठा देंगे और अगले दिन दे वर लाइक ओह आई डोंट नो यू। तो हम्म। मतलब बेसिकली जैसे कि समझाना की तरह,
ऑटिस्टिक जो ऑटिज्म है जिन लोगों को, वो इमोशनली इतने मतलब रिकग्नाइज नहीं कर सकते इमोशन। राइट। लेकिन अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, जो नार्सिज्म होते हैं दे प्रीटी मच प्ले विद द इमोशंस। तो हम्म। ये वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन क्योंकि वो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी जैसे कोई अगर गिर गया और हम्म। कोई हाई फंक्शन कोई ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म है, उसको वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो उसको समझ नहीं आएगा, वो ऑकवर्ड हो जाएगा, हम्म। क्या करूँ? इसको राइट। उठाऊँ या इसको क्या करूँ? मतलब वो इतनी देर में प्रोसेस करेगा वो, तो वो अपने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा इमोशन, या उसको मतलब इन द मोमेंट आएगा नहीं करना। लेकिन जो हम्म। नार्सिसिस्टिक पर्सन है वो ये सोच रहा होगा कि ओ गिर गया, देखो इसको कितना एम्बैरेस हो रहा है ये, उसको इसकी हम्म। फिक्र हो जाएगी कि देखो मैं तो मतलब आई हैव अ पावर, मैं तो नहीं उठा रहा है इसको। मतलब हम्म। इस हद तक भी लोग सोचते हैं। तो हम्म। इट्स ऑल द पावर गेम नार्सिज्म का, कि मतलब मैं कहीं भी किसी भी चीज से मैं बड़ा लगूं और दूसरा छोटा लगे। लेकिन ऑटिज्म में नहीं है, वो लोग मतलब स्ट्रेट सोच रहे होते हैं, जो दिल में आ रहा होता है वो कर रहे होते हैं। तो ये हम्म। भी वाज़ेह फ़र्क है। और अगर हम ये कहें कि इसी चीज़ को कनेक्ट करें ईगो से, तो हमें फिर ऑटिज्म के साथ ईगो अटैच होती हुई तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और नहीं, इधर बिल्कुल हमें अब फुल ऑफ ईगो आई नज़र थिंक आएगा, कुछ ऐसा है। नहीं, I think there is a research, it's अच्छा। like 0.6% और मे बी लेस देन, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑटिस्टिक भी है, हाई हाई फंक्शन, और उसको नार्सिज्म भी है, बट ओके। देयर दिस इज वेरी रेयर। हम्म। लेकिन उस ऑटिज्म में आपको ईगो नजर नहीं आएगी। आई मीन आई वर्क विद ऑटिस्टिक अडल्ट्स टू। तो अगर उनकी गलती है, इफ यू एक्सप्लेन देम, इफ यू डू लाइक अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि देखो ये गलती तुमने की है और सॉरी कहने से कोई अच्छा फील करेगा, तो हम्म। यू गिव देम दैट कॉन्सेप्ट एंड देन दे विल जस्ट गो से सॉरी। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट आदमी को आप समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपने गलती की है, एंड से सॉरी, एंड क्योंकि उनके अंदर गिल्ट नहीं है बिल्कुल भी, वट एवर दे हम्म। डू, इट्स लाइक वीर द किंग, वी नो एवरीथिंग, हम्म। नौजबिल्ला वीर द गॉड। तो हम हम्म। जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि नार्सिज्म है कि मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है। तो ओके। उनके अंदर आई मीन दे आर वेरी वेरी बिग ऑन ईगो। तो हम्म। मेजर फर्क ये भी है कि ऑटिज्म में और नार्सिज्म में, कि ईगो का बहुत फर्क है, कि ऑटिज्म इज ईगोलेस, और वो जो नार्सिज्म है इज लाइक ईगोइस्टिक वेरी मच। हम्म। राइट। तो हमने आज समझने की कोशिश की कि ऑटिज्म थोड़ा बहुत और जी। नार्सिज्म को कुछ सिमिलरिटीज, कुछ डिफरेंसेस, हम वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स रखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को सब टॉपिक्स समझने में आसानी हो। तो हम इस वाले सेशन को हम यहाँ पे ही रोकते हैं। हम इस नार्सिसिज्म सीरीज को जारी रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ डिस्कस करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आई थिंक आपसे भी इजाज़त लेते हैं और आप सबसे भी थैंक इजाज़त यू। लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड इंशाल्लाह विल होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर एंड अल्लाह थैंक हाफिज।